और चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर से कुलगाम इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। केरलाम में हुए आतंकी हमले के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो बड़ी और अहम खबर इस बीच सामने आ रही है। केरलाम में हुए आतंकी हमले के बाद सर्च ऑपरेशन जारी है। कल आतंकियों ने 2 प्रवासियों को गोली मारी थी, एक की मौत हो चुकी है। लश्कर के आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली थी हमले की जिम्मेदारी और इसी के बाद इलाके में, क्षेत्र में जो है ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन जो है लगातार जारी है। केरलाम में हुए आतंकी हमले के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। दरअसल कल आतंकियों ने 2 प्रवासियों को गोली मारी थी, जिसमें से एक की मौत हो गई और उसी के बाद सर्च ऑपरेशन सुरक्षा बलों की तरफ से चलाया जा रहा है। तो बड़ी और अहम खबर, आतंकी हमले के बाद पूरे क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया है और साथ ही साथ जानकारी दे दें कि कुलगाम इलाके में ये सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। चप्पे चप्पे पर फोर्सेस की तैनाती है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। और आतंकी हमले के बाद सख्ती और ज्यादा बढ़ा दी गई है इलाके में। तो कुलगाम इलाके में सर्च ऑपरेशन इस समय चल रहा है। दरअसल केरलाम में हुए आतंकी हमले के बाद सख्ती सुरक्षा बलों की तरफ से बढ़ा दी गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए नेहा रैना हमारे साथ जुड़ गई है। नेहा रैना, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन इस समय चल रहा है, क्या कुछ और अपडेट? देखिए दीपाली, मैं आपको बताते चलूं कि अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, कश्मीर के साउथ एरिया की ये दूसरी आतंकी जो घटना है वो घटी है। रात की अगर हम बात करें, बीती रात की बात करें, करीब 8 बजे के बाद में जो ये ईंट के भट्ठे पे काम करने वाले जो प्रवासी मजदूर जो थे, उनकी आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। अंधाधुंध फायरिंग जो थी वो शुरू की और जिसमें एक जो मजदूर था उसकी मौके पर ही मौत हो गई और दूसरे को तुरंत वहाँ पे हॉस्पिटल में लिया गया और उसके बाद वहाँ पे उसको अनंतनाग के जीएमसी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। लेकिन आपको बता दें कि ये लगातार जिस तरह से ये दूसरी घटना, पहले आपने देखा कि बीते दिनों में एक कांस्टेबल जो आशिक हुसैन की वहाँ पे वो शहीद हो गए थे। आतंकियों के हौसले दिन ब दिन जिस तरह से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से अगर सुरक्षा बलों की बात की जाए तो चप्पे चप्पे पे अब सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है और पूरे इलाके की घेराबंदी जो है वो की गई है। सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं क्योंकि जब आशिक हुसैन के वो शहीद हुए थे उसके बाद ही 3000 से ज्यादा आपने देखा था कि ओवरग्राउंड वर्कर या जो इनके हमदर्द या संदिग्ध जो पाए गए थे उन्हें हिरासत में लिया गया था। और कहीं ना कहीं ये फिर से इस तरह से इनके पैर जो पनपने की कोशिश जो आतंकवाद की तरफ से हो रही है और आतंकी जो है इस तरह से निहत्थे लोगों पे गोलियां बरसा के भागने में, कहीं ना कहीं छुपने में जो कामयाब होते हैं वो इसीलिए क्योंकि जो रहनुमा इनके हैं, जो इनके हमदर्द हैं, ओवरग्राउंड वर्कर जो हैं, वो इनका साथ देते हैं। लेकिन जिस तरह से अब पूरी एजेंसियां, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं और चप्पे चप्पे में निगरानी रखी जा रही है और तलाशी अभियान जो है वो शुरू किया गया है। आपने देखा कि जिस तरह से तस्वीरों में भी कई जगहों पे कोई आने जाने वाली गाड़ी हो या लोग जो भी संदिग्ध पाए जाते हों, उनसे गहरी पूछताछ की जा रही है। ऑपरेशन, आपको बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली इस तरह से टारगेट किलिंग जो है वो देखने को मिल रही है क्योंकि लगातार जिस तरह से आतंकियों के छुपे होने की खबर जो है वो सुरक्षा एजेंसियों के पास, उनके पास इनपुट रहते हैं और तलाशी अभियान भी लगातार चलाए जाते हैं। लेकिन अगर घने जंगलों की बात करें तो वहां पे छुपने में इसीलिए कामयाब होते हैं, इनके रहनुमा जो हैं, ओवरग्राउंड वर्कर, इनके मददगार हैं। लेकिन अब जिस तरह से शिकंजा पूरी तरह से कस चुका है और उसमें इनका बच पाना नामुमकिन, क्योंकि जिस तरह से अगर हम बात करें सुरक्षा एजेंसियां हो या जम्मू कश्मीर पुलिस हो या कई जितने भी अगर हम सेना के अधिकारी जो है सख्ती यहाँ पर बढ़ती जा रही है। लेकिन एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि ये भी कहा जा रहा है कि लश्कर के आतंकी जो संगठन है टीआरएफ ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली है, इस पर क्या कुछ एहतियात कदम उठाए जा रहे हैं अब? बिल्कुल दीपाली, मैं आपको बता दूं कि लश्कर तैयबा के जो आतंकी हैं, इनका संगठन जो है वो पूरी तरह से कई जगहों पे ये सक्रिय हैं और इनपुट भी है सुरक्षा एजेंसियों के पास। लगातार इनकी धरपकड़ भी की जा रही है क्योंकि जो इनके खासकर जो इनके हमदर्द है, मुश्किल वहीं पे आती है जो इनके रहनुमा है, जो इनको शेल्टर देते हैं, जो इनको खाने पीने का इनका इंतजाम करते हैं। वहाँ पे शिकंजा बहुत जरूरी है कसना और वो लगातार कसा जा रहा है। कई लोगों को जब हिरासत में लिया जाता है तो गहरी पूछताछ उनसे की जाती है और कई ऐसे बड़े खुलासे
हादसे जो हैं वो होते हैं। और कई ऐसी चीज़ें जो अगर मैं बताऊँ आपको, ऐसी इलेक्ट्रिक डिवाइस जो हैं वो हाथ लगती हैं, कई ऐसे फ़ोन जो है वो हाथ लगते हैं और उसमें से कई पाकिस्तान के नंबर जो है वो वहाँ पे मिलते हैं। और कहीं न कहीं ये पुख्ता हो जाता है कि ये लोग जो है ओवरग्राउंड वर्कर जो है, जो संदिग्ध हैं, वो इसमें मुलविस है, आतंकियों को शेल्टर देने में ये लोग इनका हाथ है। लेकिन अब जिस तरह से शिकंजा सुरक्षा एजेंसियों ने कसा हुआ है, तो ये लश्कर तोयबा के जो संगठन जो है, कुछ आतंकी जो है अभी भी कहीं न कहीं ये जंगलों की अगर हम बात करें तो वहाँ पे छुपे होने की इनकी खबर ज़रूर मिलती है। लेकिन शिकंजा जिस तरह से पूरी अगर हम साउथ कश्मीर की बात करें तो लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं। और जिस तरह निहत्थे मजदूरों की हत्या की गई, अगर एक मजदूर की जो जान चली गई है, वो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और जी। ये यहाँ पे मजदूरी करने के लिए, अपना पेट गुजर बसर करने के लिए यहाँ पहुंचे हुए थे। लेकिन आतंकियों के हौसले आप देखिए, लेकिन अब इनका बच पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से शिकंजा लेकिन चारों तरफ से नेहा कसा रहना, जा एक रहा चीज है और और यहाँ पर पूरे गौर करने इलाके की वाली बात है घेराबंदी कि कर दी गई आखिरकार है। इस तरह की जो आतंकी हमले होते हैं ये कैसे संभव हो पाते हैं, क्योंकि सीमा पर हम देखते हैं कि हमारी भारतीय सेना जो है पूरी तरीके से मुस्तैद है, 24 घंटे तैनाती रहती है और लगातार पैनी नजर बनी रहती है। तो ऐसा कहीं ना कहीं अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि बिना लोकल लोगों के सपोर्ट के ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में अब क्या कुछ एहतियात कदम उठाए जा रहे हैं? जी बिल बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि मैंने वही आपको बता रही हैं कि जिस तरह से ओवरग्राउंड वर्कर हों या संदिग्ध जो पाए जाते हैं, उनके बिना, उनके शेल्टर के बिना आतंकी यहाँ पे सर, क्योंकि जिस जंगलों में वो लोग रहते हैं, वहाँ पे सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इतने घने जंगल है, कई ऐसे जानवर होते हैं, वहाँ पे सर्वाइव करना और खाने-पीने के लिए आखिर कौन लोग जो हैं, वो इनका खाने का सारा हर तरह का इंतज़ाम, पानी हो, दवाइयाँ हों, हर तरह की जो सुविधा है, ये लोग वहाँ पे पहुँचाते हैं। लेकिन अब इसीलिए जो जब आशिक हुसैन शहीद हुए तो उसके बाद 3000 से ज़्यादा लोगों को जी। हिरासत में लिया गया था, जिसमें ओवरग्राउंड वर्कर भी थे और संदिग्ध भी थे। लेकिन अब जिस तरह से लगातार शिकंजा जो है वो कसा हुआ है और कहीं न कहीं जो इनपुट हैं वो सुरक्षा एजेंसियों के पास ज़रूर हैं और ये पूरी तरह से खात्मा अब जो है वो किया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले धरपकड़ जो है इन ओवरग्राउंड वर्कर्स जो हैं, जो इनके हमदर्द हैं, उन्हीं के बिल्कुल। ऊपर की जा रही है, ताकि पहले इनके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा तो आतंकी अपने आप ही वो मारे जाएंगे। जी।